हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। एक एक करके आप सारा जो अपना जितना भी अपना आपका टॉपिक है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्योंकि अब समय देखिए बहुत कम है। अब समय जो है वो हमारा 2 महीना बचा है नेट, ठीक है। 2 महीना ही मान के चलिए। अगस्त का महीना तो आज हो गया और उसके बाद फिर सितंबर का 1 महीना आपको बच जाएगा। अक्टूबर में जो उधर 10-12 दिन है वो तो अब केवल प्रैक्टिस करने में चला जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी एक एक करके हमारा सारा टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो आपको देने का कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो पुराना जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है वो रिमाइंड हो जाए। तो इसमें हम लोग जो है अपनी कविता जो है हमारा एक पथिया डोंगल महुआ, उस कविता को लिखे हैं संतोष कुमार महतो जी। और इस कविता के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू जितना बन सकता है पूछने लायक जो है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बस एक ही काम है कि भैया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो देख कर आगे मत बढ़ जाइए, आदमी बहुत मेहनत करता है, ठीक है। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत होता है, ये नहीं कि कहीं से छापे और इन्हें चाप दिए। एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इतना लाते हैं, ठीक है। तो अगर देख लेते हैं उससे थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि व्यूज़ आता है ज़्यादा और सब्सक्राइबर नहीं रहता है तो उससे थोड़ा सा दुख हो जाता है, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता के बारे में, ये तो कविता जो है हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। मेरे चैनल पर जितना कंटेंट है शायद ही किसी चैनल पर फ्री वाला में उतना कंटेंट होगा, ठीक है। पेड कोर्स में भी उतना कंटेंट नहीं है। पेड कोर्स में भी लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं, अपना ही जो टीचर क्लास चला रहा है वो अपना ही तैयारी में लग गया लग रहा है जैसे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से एक एक चीज़ जो है वो जमा हो रहा है, एक एक चीज़ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ला रहे हैं, तब बना के वीडियो डाल रहे हैं। तो इतना मेहनत अगर कोई कर रहा है तो बदले में आपका तो सिर्फ एक ही काम है, लाल जो बटन दिख रहा है उसको टिप देना है, ठीक है। अब वो भी आप लोग से नहीं हो रहा है, तो सोचिए कैसन आदमी है। चलिए, तो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का है वो ये कविता जो है पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, हमनी सब एक। और ये है एक पथिया डोंगल महुआ का है। पथिया मतलब क्या होता है, छोटा छोटा जो टोकरी होता है उसको कहते हैं पथिया। तो एक पथिया मतलब एक टोकरी भर के, और महुआ, ठीक है, कहा जा रहा है। तो इसमें महुआ कहने का मतलब है कि जैसे महुआ ऊपर से एक एक टप टप गिरता है, ठीक। और उसको लोग क्या करते हैं, एक टपक से गिरेगा तो वहाँ जाके चुन के लाएगा, फिर दूसरा गिरेगा वहाँ चुन के लाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा बच्चा गर्मी के दिन में जब महुआ गिरता है तो उसको चुन चुन के लाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो कवि हैं, हमारे जो संपादक हैं एक पथिया डोंगल महुआ का संतोष कुमार महतो जी, उन्होंने भी एक एक कविताओं को चुन चुन के लाए और उनको एक जगह पर जमा कर दिए। और चूंकि महुआ के जैसा वो चुन चुन के लाए इसलिए उसका नाम रख दिए एक पथिया डोंगल महुआ। मतलब महुआ के जैसा हम भी चुन चुन के लाए हैं और एक टोकरी में मतलब एक पुस्तक में इसको संकलन कर दिए हैं। तो इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन हो गए, संतोष कुमार महतो। और इस ये जो कवि ये जो है कविता, इसमें इसके टोटल हम लोगों को 10 कविताएं पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जो पहला है हमनी सब एक, हमनी सब एक जो है वो श्रीनिवास पानुरी का लिखा गया है। श्रीनिवास पानुरी को हम लोग जानते हैं खोटा साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। 25 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, पानुरी जी के जन्मदिन पर खोटा दिवस मनाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आज पूरा वीडियो चैप्टर ख़त्म होते होते तक आपके दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है पहले हम शॉर्टकट में, चूँकि पूरा डिटेल में हम पहले पढ़ा चुके हैं तो शॉर्टकट में इसको बता देते हैं। शॉर्टकट में ये है कि एक 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 हमनी सब एक, हमनी सब एक जो कविता है उसमें जो लेखक हैं वो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भले ही चाहे जितना भी जाति धर्म और वेशभूषा खान पान पहनावा इसके आधार पर जितना भी विभिन्नता है फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं। जैसे बोल रहे हैं भिनु भिनु बोली भाग ताव हमनी एक, भिनु भिनु भेक एके रकम एक एक भिनु भिनु भेक, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिस तरह से हमारा बोली भाषा जो है अलग अलग है, उसी प्रकार हमारा जो वेशभूषा है वो भी अलग अलग है, हमारे रहन सहन खान पान सब अलग है, फिर भी एक ही रकम हम लोग क्या हैं, एक हैं। एक ही रकम घर दुआर एक एक रकम गांव,
एक ही जैसा हमारा घर द्वार जो है वो एक है। आखिर घर बनता किस चीज़ से है? सीमेंट से, छड़ से, तो वो तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। भले ही अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपने परिवार जो है, अपना जो आसपास का वातावरण है उसके अनुसार उसका डिजाइन, घर का डिजाइन अलग अलग होता है। बरसात जहाँ होता है वहाँ अलग डिजाइन का, जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ अलग, जो समतल समतल छत बनाया जाता है, ढलान छत बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सब तो एक ही चीज़, एक ही तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। एक ही रकम गांव, हमारा घर द्वार एक जैसा है, गांव एक जैसा है, शहर एक जैसा है। एक ही रकम शादी ब्याह, मतलब शादी विवाह जो होता है उसमें एक ही रकम जैसा होता है, एक ही तरह का होता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, सिंदूर टिकाता है, हो गया काम। तीर्थ यात्रा एक, तीर्थ और यात्रा करने के लिए जाते हैं। अभी श्रावणी मेला चल रहा है, कई लोग बोल बम गए होंगे जल चढ़ाने के लिए, भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए कि अबरी सीजन निकल जाए। ठीक है, तो जो लोग गए हैं उन लोग का भोले बाबा जो है कृपा करे, जो नहीं गए हैं उन पर भी कृपा करे। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा एक, यात्रा जो है हमारा तीर्थ धाम जो जाते हैं वो सब एक ही हैं। एक एक एक, सभी चीज़ एक है हमारे देश में। यही तो हम लोग अलग अलग धर्म संप्रदाय से होते हुए हम लोगों को बांधे रखता है। हमारा सिर्फ भावना एक ही होता है कि हम लोग सब भारतीय हैं। जे ईंटें मंदिर मस्जिद, मंदिर और बनाने में जिस ईंट का प्रयोग करता है, मस्जिद बनाने में वही। आप लोग कभी देखे होंगे कि मंदिर बनाने वाला एक मुस्लिम है कारीगर, लेकिन वो शानदार मंदिर बनाता है। ठीक है, ऐसा कई आपको उदाहरण मिलेगा जहाँ मंदिर जो बनाया वो कारीगर जो बनाने वाला है वो एक मुस्लिम है, लेकिन मंदिर का निर्माण शानदार तरीके से किया। मस्जिद बनाने वाला कोई हिंदू है, लेकिन वो शानदार मस्जिद बनाया। ठीक है, तो इस तरह से मंदिर मस्जिद में एक ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग होते हैं, केवल भावना सब बदल के रख दिया है, बाकी सब एक ही है। जे अर्थे पुराण, पुराने ओहे अर्थ, बोल रहा है कि जिस अर्थ से पुराण लिखा गया है, कुराने होना चाहिए यहाँ पे, तो कुराने ओहे अर्थ, कुरान जो है उसका भी वही मतलब है, अल्लाह ईश्वर एक है। ठीक है, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित देत, बोल रहा है कि जैसा उपदेश भोला, भोला मतलब यहाँ पे हो गया कि पादरी लोग जो होते हैं, मौला होना चाहिए, मौला पादरी जो होते हैं वो जिस प्रकार का उपदेश देते हैं वैसा ही पंडित लोग भी उपदेश देता है। एक एक एक, हमनी सब एक, और हम लोग सब एक ही हैं। चाहे जो भी कुछ भी बोले, सब वही कह रहा है कि भगवान जो है वही सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, जो है सो भगवान ही है। तो बिना काम के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, बाकी सबका मतलब वही है। रकत दुयोग एक, मतलब कि ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का खून, आप लोग नाना पाटेकर का डायलॉग सुने ही होंगे। तो ये हम कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में खून जो है वो एक ही है। ये हिंदू और मुसलमान ऊपर ऊपर है। अगर हिंदू मुसलमान होता है तो ठेपा कहाँ है दिखाइए, कहाँ है ठप्पा, है कि नहीं? पीके फिल्म में देखे होंगे, कहाँ है ठप्पा दिखाइए। एक एक एक, साधनक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल, बोल रहा है कि हमारा जो धरती है वो विभिन्न प्रकार के साधनों से संपन्न है। वो हमें बहुत तरह की चीज़ देता है, जैसे सुंदर सुंदर फूल देता है। वसुंधुतेक नदी हमनी बांधी, हम लोग नदियों पे बांध बनाते हैं और बांध बना करके फिर उसका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अभी पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। आपन असधि कुल निसंठाक धरती हमनी करी, शांतिक व्यभिषेक, बोल रहा है कि हम लोग एक बंजर जमीन को भी क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। और हमारा जो देश है वो शांति का प्रतीक है। इसलिए यह हमें ये कहना चाहिए कि एक एक एक, हमनी सब एक। एके पानी मेटवी प्यास, एके साहित्यक माटी बास, बोल रहा है कि एक ही तरह का पानी जो है, पानी तो पानी है। अब जैसे हम कोई पानी एक गिलास पीते हैं, उससे मेरा प्यास बुझेगा। ठीक है, वही पानी अगर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला जो है वो लोग पिएगा तो वो भी पानी प्यास लगेगा, लेकिन वो हम लोग वाला पानी नहीं पीता है। जैसे हम लोग कुआं का पानी पी लेंगे तो उन लोग नहीं पिएगा, ओ माय गॉड सो डर्टी, ओ माय गॉड सो जर्म्स, इस प्रकार का लैंग्वेज पर बोलेगा, इस तरह बोलेगा। लेकिन देखिए हम लोग से ज़्यादा बीमारी उन लोग को बड़का बड़का बीमारी होता है कि नहीं? हम लोग चाहे जिस परिस्थिति में रह लेते हैं, लेकिन हम लोग चैन की ज़िंदगी आराम से जीते हैं। उन लोग इतना साफ़ सुथरा रहने के बाद भी 50 तरह की बीमारी से ग्रसित होता है। तो वही कह रहा है कि एक एक पानी मिटवी प्यास, एक ही प्रकार का पानी सबका प्यास मिटाता है, पानी में कोई भेदभाव नहीं है। सैतेक माटी बाँस, एक ही मिट्टी में हम लोग वास करते हैं, रहते हैं। दुखे खेती हमनी करी, मीठा आनंदेक चास, दुख की खेती भी हम ही लोग करते हैं और दुख खत्म होता है, जो सुख मिलता है उसका आनंद भी हम ही लोग लेते हैं।
हमनी देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। हमारा जो देश है वो क्या है, विभिन्नता में एकता है, अनेक में एक है। हमारे यहाँ बोली अनेक है, हमारे यहाँ रहन सहन अनेक है, पहनावा लोगों का, राजस्थान में चले जाते हैं अलग प्रकार का, जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार का, साउथ में आ जाते हैं अलग प्रकार का, उधर मिज़ोरम नागालैंड चला जाएंगे उधर अलग प्रकार के पहनावा लोगों को दिखेगा, बोली चाली दिखेगा। तो अनेकों है फिर भी हमारा एक है, हिंदुस्तान एक है। ठीक है। हमनी माझे कुछ बांदर, हम लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ बांदर भी हैं, कुछ बदमाश लोग भी, उपद्रवी लोग भी हैं। चिरे खातिर मायक आचर, जो हमारे जो माय का मतलब हमारी धरती माता जो है, भारत माता जो है, उसके आंचर को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए आस लगा के, ताक लगा के बैठल है। उगलत जहर लगवत आई, उनके जबान से हमेशा क्या जहर निकलते रहेगा, मतलब एक तरह का उन लोग के जबान से हमेशा निकलते रहेगा, द्वेष की भावना रहता है, कैसे किसको लड़वाना है, कैसे मारना है, काटना है, इसी तरह के भाषा बोलते रहेगा। प्रेम की भाषा बोलता ही नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा का बात बोलते रहेगा और हम लोग के बीच में हमेशा आग लगाते रहेगा। तो वैसे लोगों से सतर्क रहना है, समझना है कि उसकी मेन भावना क्या है। रचत नरमेध, नरमेध मतलब कि बलिदान देना, तो लोगों को बलि देने का काम उन लोग करते रहता है, मरवाने का काम करता है। एक एक एक, हमनी सब एक, लेकिन हम लोग सब क्या हैं, एक हैं। तो ये हो गया हमारा हमनी सब एक कविता। इसका एक और दो कविता का हम इसमें करवा रहे हैं, दो कविता से क्वेश्चन आंसर जो बन सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कविता हमारा है हमनी सब एक कविता, जो पढ़े वो किसका लिखा हुआ था, श्रीनिवास पानुरी का लिखा हुआ था। और दूसरा कविता जो है वो है श्री सुकुमार का द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं, सुकुमार। दूसरे कविता में आगू करब आपन देश, ये भी हमारे देश के क्या है, देश से ही रिलेटेड है, भक्ति भावना वाला ही है। तो इसमें बोल रहा है कि आगू करब आपन देश, मतलब आवा सभी मिल मईस, आओ सभी मिलजुल कर आगू करब आपन देश, अपने देश को आगे करना है। हमनी छोटा पूरेक बासी, हम लोग कहाँ, छोटा नागपुर के रहने वाले हैं, झारखंड को छोटा नागपुर पठार में आता है, तो छोटा नागपुर पठार के रहने वाले हैं। एक एक ठीने सभी चासा चासी, चासा चासी मतलब निवासी, तो एक ही जगह के हम लोग निवासी हैं। छवा जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, मतलब छुआ मतलब कि जो बच्चे हैं, जवान लोग हैं वो आइए, पढ़ने वाले आइए, किसान आइए। घर के घरनी आवा, जो घर में रहने वाले जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, गृहिणी हैं वो आइए। हिंदू मुसलमान आवा, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, सभी धर्म के लोग आइए। आवा सभी नर नारी, कंगवाही कांधा जोरी, आइए सभी नर नारी जो भी हैं वो कंधे से कंधा मिला करके अपने देश को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। पटैबई सभी पारी पारी, हमारा खेत जब हम लोग जोतेंगे तो खेत जोतने के बाद पानी पटाने का बारी आएगा, तो कभी हम पटा लेंगे, कभी आप पटा लीजिएगा, इसमें हिंदू मुसलमान क्या करना है। ठीक है। फसल जो उगेगा वो तो वही भात दाल अचार हमू खाएंगे, वही भात दाल चोखा चटनी आप ही खाइएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए पहले हम लोग को मिलजुल कर खेती बाड़ी करना है, पानी पटाना है, तब लहलहातै लहलह करतै फुलवारी। और जब मिलजुल के मेहनत करेंगे तब हमारी फुलवारी जो है, जो खेत खलिहान है, वो लहलहाएगा फसल से। आवा सभीन एके गठरी हामी गीता बाइबल कुरान बांधो, एक ही गठरी में मतलब एक ही पोटली में हम लोग गीता भी रख देंगे, बाइबल भी रख देंगे, कुरान भी रख देंगे। गठरी कहने का मतलब है कि सभी धर्म के जो भी चीज़ हैं उसको हम लोग एक ही जगह तोलेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जौर भई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब, बोल रहा है कि हम लोग एक ही हाड़ी में, एक ही जो हाड़ी मतलब क्या, बर्तन जो होता है मट्टी का बना हुआ जिसको हांडी कहते हैं, हांडी में एक ही साथ हम लोग भात रांधब मतलब भात बनाएंगे, मिल के खाएंगे। कुछ कुछ आंधर राती बैर देबई प्रेम बाती, कुछ कुछ आंधार राती मतलब जब एकदम पूरा घनघोर अंधेरा रहेगा, वैसे रात में, अमावस्या के रात में जब पूरा अंधेरा हो जाता है, मुंह से मुंह नहीं दिखता है, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे कि प्रेम की बाती जला देंगे, जिससे चारों ओर प्रेम का रोशनी फैले और चारों तरफ आदमी प्रेम से रहे। खइबई सभीन एके पाती, कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि अरे हम एकर साथे खा रहे हैं, हम ओकर साथे खा रहे हैं, छोटा जात साथे खाएंगे तो ऊंचा जात साथे खाएंगे, ये सब नहीं। एक ही पात में बैठ के भेदभाव मिटा करके हम लोग सब खाएंगे। आवा सभी नर नारी मान देवई सांझे बिहान देवई, नारी के मान देवई, बोल रहा है कि स्त्रियों को मान सम्मान देंगे, क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को देखिए देवी की संज्ञा दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि नारी के देवई मान देवई, नारी को मान सम्मान देंगे, सांझे बिहान देंगे, ऐसा नहीं कि एक समय, हमेशा देंगे, दिन हो रात हो, कभी भी नारी को सम्मान देंगे। एकरा उठावे खातिर
दृढ़गर जोगान देवई, मतलब नारियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दृढ़गर मतलब मजबूती से, हिम्मत के साथ आगे अपना सहयोग करेंगे नारियों को आगे बढ़ने में। बिना सृष्टि नाय, नारी बिना सृष्टि नाय, बोल रहा है कि नारी के बिना सृष्टि की रचना ही नहीं कर सकते हैं। नारी अगर स्त्री नहीं रहेगी तो आगे प्रकृति का जो आगे जो चल रहा है वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। नारी के बिना जीवन ही रुक जाएगा, है कि नहीं। भाई देख देखक सभिन भाई, बोल रहा है कि सभी लोग मिलजुल के देखिए, घर घर जगह बह जाए, जाए जाए मुकु मारे गीत गाए गाए, बोल रहा है कि घर घर जा जा करके सबको जगाने, मतलब कि सबको जागरूक करने का काम करेंगे। घर घर जा करके सब लोग बताएंगे कि नारियों का महत्व क्या है, विकास किस प्रकार से करना है, हमें पढ़ाई लिखाई कैसे करना है, ये सब हम लोग घर घर जा करके बताएंगे। आवा सभी मिल में आगू करब अपन देश, आइए सभी मिलजुल करके आगू करेंगे, अपना देश आगे करेंगे। इस प्रकार से हमारा दो हो गया, एक श्री कुमार का है आगू करब अपन देश, और दूसरा हो गया कौन सा, तो दूसरा हो गया हमारा श्रीनिवास पानुरी का लिखा हुआ हमनी सब एक। मुख्य मुद्दा ये था कि पुराना अगर भूल गए होंगे तो उसको रिवीजन करवा देना। अब इससे रिलेटेड 25 से 26 क्वेश्चन है जो कि सेलेक्ट किए हैं, तो वो हम लोग इसमें कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुख्य मेरा क्वेश्चन करवाना था, ये तो रिवीजन ऐसा ही करवा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके करके क्वेश्चन जो देंगे उसका जवाब आप लोग मन में सोचिएगा और बताइएगा। थोड़ा 1 या 2 सेकंड का टाइम देंगे आपको आंसर के लिए। कमेंट में आप आंसर भी लगा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला जो सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है। तो पहला सवाल में बोल रहा है कि हमने सब एक, हमनी सब एक जो है यह कविता, कहीं कहीं हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो वो समझ लीजिएगा, प्रिंट करने में मतलब लिखने में हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। तो हमने सब एक कविता केकर लिखल लागे, हमने सब एक जो कविता पढ़े अभी वो किसका लिखा हुआ था, क्या वो श्रीनिवास पानुरी का था, संतोष कुमार महतो का था, कि ए झा का था, या सुकुमार का था। हमनी सब जो कविता है वो किसका लिखा हुआ था, तो हमनी सब कविता हम लोग पढ़े अभी किसका लिखा हुआ है, श्रीनिवास पानुरी का लिखा हुआ कविता है हमनी सब एक। हमने सब एक कविता कौन किताबें लिखल है, हमनी सब एक कविता जो है वो कौन किस किताब से लिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे वो किससे लिया गया है, छाही से है, कि सोहान लागेरे से, कि मुसौंद माटी से, या एक पथिया डोंगल महुआ से, किससे लिखा गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ से यह कविता लिया गया है। कौन कविता, हमनी सब एक। आगे चलते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के केकर लिखल कविता संग्रह के, बोल रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता पढ़े आप, हमनी सब एक जिसका पहला कविता है, तो इसका जो है लिखने वाले कौन है, कविता संग्रह कौन किए हैं, ठीक है, संकलनकर्ता कौन है। तो हम लोग बोलेंगे एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है, सुकुमार है कि संतोष कुमार महतो है, श्रीनिवास पांदुरी है, या ए झा। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इसके हैं संतोष कुमार महतो जी, इसके एक पथिया डोंगल महुआ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग चलेंगे कि कविता के मूल भाव क्या लगे। ये जो कविता है हमनी सब एक, आपको पढ़ के इसका मूल भाव क्या लगा, कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो कविता का जो मूल भाव है वो क्या बोलेंगे हम लोग, सांप्रदायिकता की बात की गई है, कि एकता की बात की गई है, या ए और बी दोनों बोला गया है, या कोई भी भाव नहीं है इसमें। तो हम लोग बोलेंगे इसमें जो है भाव जो है वो सांप्रदायिकता और एकता दोनों की भाव कहा गया है, कि सभी लोग यहाँ मिलजुल कर हैं। तो सांप्रदायिकता और एकता दोनों का भाव इसमें कहा गया है। ठीक है, अनेकता में एकता के बाद कौन कवि करल हत, कौन से कवि बोले हैं कि अनेकता में एकता का बात होता है, ये कौन बोले हैं। तो हम लोग अभी देखें कि हमनी सब एक कविता में बोला गया है कि हम लोग सब क्या हैं, एक हैं। तो एक हैं यानी कि अनेक लोग होते हुए भी हम लोग एक हैं, तो यानी कि इसमें श्रीनिवास पानुरी होगा। श्रीनिवास पानुरी जो है वो हम लोग को बोले हैं अनेकता में एकता का बात अपनी कविता के माध्यम से, जो कि इनकी कविता है हमनी सब एक। हमनी सब एक कविता कौन छंदे लिखल गेल है। हाँ, ये छंद उंद जरूर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, फंसाने वाला सवाल है ये सब। कौन छंद लिखल है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमनी सब एक जो कविता है वो कौन छंद में लिखा गया है, तो बोलेंगे मुक्त छंद में लिखा गया है। हमनी सब एक कविता कौन छंद में है, तो मुक्त छंद में है। ठीक है, नरमेध हवे खिया की अर्थ फरिज हवे है।
मतलब नरमेध जो यहाँ कहा गया है कविता में, पढ़े थे ना नरमेध, तो नरमेध हवेक, तो नरमेध कविता का मतलब इसमें क्या कहा गया है, तो नरम गरम हवेक नरम गरम होना, या मार काइट हवेक मार काट होना, विद्रोही बनेक मतलब विद्रोही बनने के लिए बोले हैं, या राजा बनेक राजा बनेक। तो नरेध मेध मतलब कहा गया है यहाँ मार काट होना, नरेध हवेक मतलब क्या कहा गया है, मार काट होना। आगे चलते हैं हम लोग। जे ईंटे मंदिर मस्जिद से ही ईंटे चर्च कौन कविताएं आयल है। जो ईंटे मंदिर मस्जिद, जिस ईंट में मंदिर मस्जिद है से है ईंटे चर्च, उसी ईंट से चर्च बना गया है। यह बात कौन कविता में कहा गया है, तो हम लोग जानते हैं यह बात सबको मिला जुला के करने वाले यानी कि हमनी सब एक कविता में बोला गया कि हम लोग तो एक हैं। जो ईंट से मंदिर बनाएंगे वही ईंट से मस्जिद बन जाता है। जो बात मंदिर का पुजारी कहता है वही बात मौलवी बोलता है। ठीक है, तो ये सब बात किस में होगा, तो हमनी सब एक में कहा गया है। आगे चलते हैं। श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म बछर बतावा। श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि इनका जन्म जो है वो इनके जन्मदिन पर हम लोग खोटा दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। बहुत महान आदमी थे खोटा के लिए, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैट्रिक पास किए थे, उसके बाद पान गुमटी खोल दिए थे, लेकिन सोचिए आज खोटा के सबसे महान कवि में से एक हैं। तो श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म बछर कब हुआ था, तो 25 दिसंबर कब 1939 को, कि 25 दिसंबर 1920 को, कि 7 अक्टूबर 1986 को, कि कब हुआ था 16 जनवरी 1935 को। तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, और 6 अक्टूबर 1986 को इनकी मौत हो गई थी। कई लोग कहते हैं जितिया पर्व के दिन भी इनकी हुआ था। कब हुआ था, जितिया पर्व के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका मौत हो गया था, और 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीनिवास पानुरी पादरी लिख दिए हैं। श्रीनिवास पानुरी के पहला रचना कौन हल है। श्रीनिवास पानुरी जी का पहला रचना पत्रिका कौन था, तो उनका एक पत्रिका छपा था बाल किरण नाम से, वह उनकी पहली रचना थी। ठीक है, पानुरी जी के बापेक नाम, ऐसे सवालों में पता है अलग अलग बुक में अलग अलग देता है। जैसे कहीं पे आपको मेघदूत दे देगा, कहीं पे आपको मातृभाषा दे देगा। ठीक है, तो मेघदूत जो है वो इनके द्वारा अनुवाद किया गया पहली पत्रिका था, अनुवादित। पहला जो मेघदूत है वो अनुवादित है, इनके द्वारा किया गया। आगे चलेंगे हम लोग कि श्रीनिवास पांडुरी के पहला रचना कौन हल है, तो श्रीनिवास पांडुरी जी का पहला रचना जो था वो था क्या, वो था बाल किरण। आगे चलते हैं। पानुरी जी के बापे का नाम बताओ। पानुरी जी का बाप का नाम क्या था, मतलब पिताजी का क्या नाम था इनके, तो इनके पिताजी का पांडुरी लिखा गया है, पानुरी ही पढ़ना है इसको। तो यहाँ पे शालिग्राम पानुरी जो है इनके पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम क्या था, शालिग्राम पानुरी। श्रीनिवास पानुरी के खोठा के भीष्म पितामह के कहले हले। देखिए इनको बहुत तरह का उपनाम दिया गया था। ठीक है, बहुत तरह का उपनाम दिया गया था श्रीनिवास पानुरी को, जिनमें से एक इनको कहा गया था खोठा के भीष्म पितामह। कौन कहा था इनको, खोठा का भीष्म पितामह। तो खोठा का जो भीष्म पितामह इनको कहे वो थे हमारे विश्वनाथ दशरथी राज ने इन्हें खोठा का भीष्म पितामह कहा। किसने कहा, विश्वनाथ दशरथी राज ने इन्हें खोठा का भीष्म पितामह कहा। इसके अलावा इन्हें और भी कई तरह के उपाधि दिए गए थे। ठीक है, इनके अलावा इसके अलावा इन्हें और भी कई प्रकार की उपाधि दिया गया था, जो कि इसी में हम लोग देख लेंगे। तो और भी कई तरह की उपाधि इनको दिया गया था, जिसमें एक था क्या, भीष्म पितामह कहा गया था। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में कि खोठा शिष्ट साहित्य के जनक, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक केकरा कहल जाए। खोठा शिष्ट साहित्य के जनक किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है किनको, तो हम लोग बोलेंगे विश्वनाथ श्रीनिवास पानुरी जी को ही खोठा शिष्ट साहित्य के जनक कहते हैं। खोठा का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। खोठा का वाल्मीकि इनको रामदयाल पांडे ने कहा था। खोठा का नागार्जुन भी कहा जाता है, जो कि विकल शास्त्री ने कहा था। फिर खोठा का टैगोर भी कहते हैं, चतुर्भुज साहू इनको बोल के गए। खोठा का भारतेंदु भी कहते हैं, अक्षय बोर जो थे वो बोल के गए। ठीक है, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक भी कहा जाता है इनको। तो किनको कहा जाता है, श्रीनिवास पानुरी को खोठा शिष्ट साहित्य का जनक कहते हैं।
आगे चलेंगे किसको, श्रीनिवास पांदुरी को। आगे चलेंगे आगू, आबू लिख दिए हैं, आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश जो है वो कौन लिखे हैं, आगू करब आपन देश ये कौन लिखे हैं, तो बोलेंगे इसमें हम लोग लिखने वाले कौन है, एकता कहाँ गया, श्रीनिवास पांदुरी लिखे हैं या सुकुमार लिखे हैं, संतोष कुमार महतो लिखे हैं या ए.के. झा लिखे हैं, कौन लिखे हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो सुकुमार हैं उन्होंने ही लिखा है क्या, आगू करब आपन देश। सुकुमार जी के मुताबिक देश में खुशहाली लाने के मूल मंत्र की है, देश में खुशहाली लाने का मूल मंत्र क्या है सुकुमार बोले हैं, तो वो बोले कि एकता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, तब जा कर के देश में खुशहाली आ सकता है। फिर अगला सवाल है, नारी बिनु सृष्टि नाही कौन कविता में आयल है। ये लाइन, ये पंक्ति जो है कि नारी बिना सृष्टि नाही, यह पंक्ति किस कविता में आया है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये जो पंक्ति है नारी बिना सृष्टि नाही, ये जो है वो किस में आया है, तो आगू करब आपन देश में आया है। नारी बिना सृष्टि नहीं किस में आया है, आगू करब आपन देश में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुकुमार के जन्म बतावा, जन्म स्थान बताओ, मतलब सुकुमार का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि सुकुमार का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, भेंड्रा बोकारो में। कहाँ हुआ है सुकुमार का, भेंड्रा बोकारो। कहाँ, भेंड्रा बोकारो में। खोठा दिवस केकर जन्म पर मनावल जाए, खोठा दिवस किनके जन्म पर मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास पांदुरी के जन्म पर खोठा दिवस मनावल जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को। आगे चलते हैं कि दिड़गर मने की हवा है। दिड़गर मतलब क्या होता है, दिड़गर मतलब होता है ठोस, मजबूत या कारगर। तो हम लोग जानते हैं कि दिड़गर मतलब क्या होता है, दिड़गर मतलब होता है ई सभे, यानी कि दिड़गर मतलब होता है ठोस, दिड़गर मतलब मजबूत, दिड़गर मतलब कारगर को भी हम लोग दिड़गर कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई सभे। आगे चलते हैं, सुकुमार के बापे का नाम बतावा। सुकुमार के पिताजी का नाम क्या था, तो हम लोग जानते हैं सुकुमार का पिताजी का नाम क्या था, महेश्वर महतो था, विश्वनाथ विश्वकर्मा था, फिरंगी महतो था कि कुंजू महतो था, क्या नाम था, तो सुकुमार जो है सुकुमार, उनके पिताजी का नाम क्या था, विश्वनाथ विश्वकर्मा। क्या नाम था, विश्वनाथ विश्वकर्मा। क्या नाम था, विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं एकदम बिना टाइम गंवाए। आगे हम लोग लिखते हैं इसमें कि सुकुमार के बापे का नाम क्या है, तो उसका नाम था, उनका नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा था। चासा चासी हम लोग पढ़े, चासा चासी अभी कविता में आया था। चासा चासी मने कौन टा सही है, चासा चासी मतलब इसमें से कौन सा सही है। चासा चासी मतलब होता है खेती बाड़ी करवैया, निवासी, चाहने वाला या प्रेम करने वाला। तो हम लोग जानते हैं कि चासा चासी मतलब क्या होता है, निवासी। चासा चासी मतलब निवासी को चाचा चासी कहा गया है। फिर अगला सवाल है कि कवि अपना के कहाँ के निवासी बतवल है, तो कवि जो है अपने आप को कहाँ के निवासी बताए हैं, तो कवि अपने आप को कहाँ के बताए हैं, बताइए, कवि अपने आप को कहाँ का निवासी बताए हैं, हिंदुस्तानेक, भारतेक, बिहारेक या छोटा नागपुर। तो कवि ने अपने आप को कहाँ का निवासी बताया है, छोटा नागपुरे। कहाँ का, छोटा नागपुरे। जब हम 2-3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं तो उसमें आप उसको मन में सोच लीजिए, कवि अपना के कहाँ के निवासी बतवल है, तो वो बताए हैं अपने आप को छोटा नागपुर एक निवासी बताए हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पांदुरी जी के माय के नाम बतावा। श्रीनिवास पांदुरी जी के माय का नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास पांदुरी जी के माँ का नाम क्या होता है, दुखनी देवी है। क्या नाम है, दुखनी देवी। श्रीनिवास पांदुरी जी के माँ का नाम क्या है, तो दुखनी देवी उनके माँ का नाम है। ठीक है, पिताजी का नाम तो जान ही रहे हैं, शालिग्राम पानुरी, और माता का नाम दुखनी देवी। कहाँ के रहने वाले थे, बरवड्डा धनबाद के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के, बरवड्डा धनबाद के। खोठा साहित्य में सबले पहल खोठा पत्रिका कौन लगे, खोठा का सबले पहल सबसे पहला खोठा पत्रिका क्या नाम है, तो हम लोग जानते हैं खोठा साहित्य में सबसे पहला जो खोठा पत्रिका था उसका नाम था तितकी। कौन सा पत्रिका था, तितकी पत्रिका को पहला खोठा पत्रिका है। सबले पहिल उल्था, उल्था मतलब अनुवाद, करल काइब। सबले पहल उल्था अनुवाद करल काइब, मतलब उल्था मतलब अनुवाद, तो उल्था करल काइब क्या है। ठीक है, खोठा का वर्ड का मतलब ही पता होना चाहिए, जैसे उल्था मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। अब अनुवाद नहीं देख करके दिख देता सबले पहिल उल्था करल काइब कौन है, तो बता जाएंगे।
तो इसलिए उल्था करल काव्य कौन है, तो वह है मेघदूत। कौन सा है काव्य, मेघदूत। और ये मेघदूत लिखे कौन है, तो ये अनुवाद किया हुआ जो पहला काव्य था मेघदूत, ये लिखने वाले श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है, श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी का बहुत सारा चीज़ जो है वो पहला गद्य लेखक मतलब गद्य लिखने वाले पहला श्रीनिवास पानुरी है। पहला मासिक खोठा बुलेटिन जो है वो तितकी है, ठीक है। और फिर हम लोग देखें खोठा पत्रिका, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, गलती हो गया है कि पहला खोठा पत्रिका कह रहा है, तो मासिक खोठा बुलेटिन अगर कहेगा तो बोलेंगे तितकी, लेकिन खोठा पत्रिका अगर कहेगा तो कौन हो जाएगा, मातृभाषा। कौन हो जाएगा, मातृभाषा। पहला खोठा पत्रिका क्या नाम है, मातृभाषा। और खोठा बुलेटिन अगर कहेगा तो बोलेंगे तितकी, ठीक है। तो मातृभाषा है खोठा पत्रिका, और इसको लिखने वाले भी श्रीनिवास पानुरी हैं, ठीक है। और खोठा के पहिल कवि मानल जाहत, खोठा के पहला कवि किसको माना जाता है, तो खोठा के पहला कवि माना जाता है, ये क्वेश्चन छूट गया लग रहा है। खोठा के पहला कवि किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है राजा दलेल सिंह का। किसको माना जाता है, राजा दलेल सिंह को खोठा का पहला कवि मानल जाता है, ठीक है। किसको, राजा दलेल सिंह। और राजा दलेल सिंह का ही लिखा हुआ एक है शिवसागर, जो को पहला प्रबंध महाकाव्य है। कौन है, तो महाकाव्य जो है पहला खोठा का, खोठा पहला प्रबंध महाकाव्य वो है शिवसागर। और वो लिखा कौन है, तो वो राजा दलेल सिंह लिखे हैं, जो कि खोठा के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है। पहला नाटक, पहला कहानी, पहला अनुवाद, पहला गद्य लेखक, उसके बाद फिर पहला कविता संकलन, फिर है कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह। ये सभी लिखने वाले कौन हैं, तो श्रीनिवास पानुरी हैं, ठीक है। इसीलिए खोठा दिवस उनके नाम पे मनाते हैं। तो इतना सब चीज़ किए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें बहुत सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है और क्या अब चाहिए आप लोगों को वो भी बताइए, क्योंकि सारा सिलेबस तो करवा दिए हैं, ये तो रिवीजन के तौर पे चल रहा है, ठीक है। तो अब और क्या चाहिए वो बताइए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन ही अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आज जैसे कि आज 26 क्वेश्चन है, तो कल से क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन का डाल देंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का अब क्वेश्चन का जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके वो अब प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।